अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं रमीज़ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक नए वाक़ये के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे और अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हकीकत पर मबनी है और हमारे एक दोस्त ने हमें बताई है। वो एक ऐसे ही वाक़ये से गुज़रा है और गुज़र भी रहा है। अल्लाह उसकी मदद करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह उसे जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। दोस्तों, ये वाक़या है, वो कहता है कि मैं एक कब्रिस्तान से गुज़रा। कब्रिस्तान से गुज़रते ही उसके साथ कुछ मामलात हुए तो उसकी तबीयत ख़राब हुई। उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था, एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन वो कब्रिस्तान से गुज़रना उसकी लाइफ में बहुत सी चेंजिंग लेके आया। उसके साथ कुछ वाक़यात होने लगे, कुछ अक्स उसे नज़र आने लगे। जैसे वो देखता है कुछ खरगोश कूद रहा है मेरे बेड के पास, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो अक्स की सूरत में है, ज़ाहरी सूरत में नहीं है। फिर वो दोस्तों बयान करता है कि वो शख्स कहीं टूर पे जाता है एक गैदरिंग के साथ। कहता है कि उस टूर पे वो बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उस टूर से उसकी वापसी शुरू होती है, एक दिन का टूर था, तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो क्या करता है, कहता है कि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो 15 बार वॉशरूम में गया। कैसे नॉर्मल पर्सन 15 बार वॉशरूम के 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर घर आता है। उसके कुछ साइकेट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, दिमागी असर, आई डोंट नो क्या था, लेकिन वो अपनी नॉर्मल लाइफ से हट जाता है। बहुत से साइकेट्रिक डॉक्टर, बहुत से रूहानी मुआलिज, किसी की ज़ुबान में कुछ, किसी की ज़ुबान में कुछ, किसी के पास जाते हैं तो वो कहता है कि जी आप पे जादू है, कोई कहता है आप पे जिन्नात हैं, कोई कहता है जी आपका वहम है, कोई कहता है कि जी आपको साइकेट्रिक इशू है, कहता है कि मैंने 2.5 साल साइकेट्रिक मेडिसिन भी यूज़ की है, लेकिन अफाका नहीं हुआ। बहुत से वाक़यात हैं। वो कहता है कि जब मैं रात को सोता था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरा बेड ऊपर नीचे कोई कर रहा है। जब मैं बेड पे लेटता था ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे झूला झुला रहा है, मैं झूले में हूँ, ऐसे ऐसे जाता था। क्या है दोस्तों, उसने इस चीज़ को बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन वो समझने में नाकाम रहा कि मेरे साथ कौन है। कहते हैं दोस्तों, जब वो शख्स एक अल्लाह वाले के पास जाता है तो वो कहता है कि हज़रत मेरे साथ ये कंडीशन है, उसे दम कर देते हैं। दम के बाद वो कहता है कि मुझे रुकिया के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला और मैं घर आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है, मगरिब के बाद मेरी तबीयत फिर ख़राब शुरू हो जाती है। बहुत से इलाज मुआवजे करवाए उसने, बहुत से वाक़यात उसके साथ हुए। कभी वो देखता है कि उसके कमरे में कुछ शैडोज़ मौजूद है, कभी वो देखता है कि जैसे किसी ने, वो कहता है कि किसी ने मट्टी की ट्राली मेरे कमरे में उलट दी हो, इतनी धूल थी मेरे कमरे में। कभी वो कहता है कि कुछ आवाज़ें आती हैं, कभी वो कहता है दीवार में करंट है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन उसकी बात पे कैसे यकीन करेगा। डॉक्टर से वो ये बातें शेयर करता है तो डॉक्टर क्या करता है, वो कहता है कि जी आपको मेडिकल इशू है, साइकेट्रिक इशू है। लेकिन डॉक्टर इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि वो किस तरह का साइकेट्रिक इशू है, क्या है साइकेट्रिक इशू। करते कराते वो बंदा कहता है कि जी मैंने काफ़ी अर्सा साइकेट्रिक मेडिसिन भी यूज़ की, बहुत कुछ किया, पीरों फ़कीरों के पास भी गया, दम रुकिये भी करवाए, नक्श नकूश भी लिए, लेकिन मुझे अफाका नहीं हुआ। कहता है कि ऐसे लगता था जैसे मेरा ये कान पूरा बंद हो चुका है राइट साइड का। लेकिन वो कहता है कि उसी टाइम मैंने सूरह बकरा एक कान में लगाई, प्ले की, हल्की हल्की उस कान में आवाज़ आ रही है मुझे। जैसे ही प्ले करता है वो 10-15 मिनट सुनने के बाद उसका कान प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है, वर्किंग में आ जाता है, जैसे मसला था ही नहीं। कहता है कि जब मैं नमाज़ पढ़ने जाता था, नमाज में ऐसे था जैसे पूरा घर घूम रहा है। मैं मुसल्ले पे होता था, चाहे नमाज पे होता था, तो पूरा घर घूमता था। मैं जब सजदे में जाता था ऐसे लगता था ज़मीन ऊपर नीचे हचकोले खा रही है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो इन बातों का अगर हम किसी डॉक्टर से जवाब मांगते हैं तो वो क्या कहता है, केमिकल इम्बैलेंस। लेकिन अगर हम इस बातों का किसी बुजुर्गों से, रूहानी दुनिया से सवाल जवाब करते हैं इन बातों का, तो वो कहते हैं कि जी ये जादू जिन्नात है। लेकिन इसका इलाज क्या है? अगर वो जादू जिन्नात हैं तो इलाज क्या है? अगर वो मेडिकल इश्यूज़ हैं तो वो 2.5 साल के ट्रीटमेंट में गए क्यों नहीं? लेकिन अब वो काफ़ी कवर हो चुका है माशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे किसी दिन उसे पॉडकास्ट में दावत दें और उससे बात करें। देखने में दोस्तों काफ़ी अपना इलाज मुआवजा करवाता है। कहता है कि कभी मुझे लगता था कि कोई इधर से उधर जा रहा है चल के, कभी ऐसा लगता था कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है जो मेरे पास है, कभी कुछ, कभी डरावने ख्वाब। अगर यही चीज़ें हैं
तो ये चीज़ें इंसान की क्यों आती हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी आमिल को अपने शो में दावत दें और उनसे बात करें कि ये मामलात क्या हैं, ये क्यों आते हैं और ये किस वजह से आते हैं और ये कैसे जाते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जादू जिन्नात से दूर रहना चाहें तो रहें। ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। जिनके साथ ये बीता होता है मामला, अगर आप उनसे सुनेंगे आपका बहुत लाइट लगेगा कि अपनी तरफ से बातें बना रहा है, लेकिन ये हकीकत पर मबनी एक कहानी होती है। उस इंसान की एक सारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई होती है जिसमें आप एक नॉर्मल होते हैं। कहते हैं अपना दर्द खुद को ही महसूस होता है, बहुत कम है दुनिया में जो दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। अल्लाह हमें और हम सबको, इस पूरी दुनिया को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हासदीन के हसद, जादू जिन्नात, नज़र बद, बंदिश से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अगर आप भी हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप स्टूडियो में तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप अपनी रियल स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, वो भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आपसे वादा है कि 100 के कंप्लीट होने पर इंशाल्लाह हम हॉन्टेड लोकेशन विज़िट करेंगे, और वो भी ऐसी लोकेशंस जो हमें आप बताएंगे, जो सच में हॉन्टेड होंगी, जो सच में सस्पेंस से भरपूर होंगी। ऐसी लोकेशंस जो रियलिटी पर मबनी होंगी, फेक का उसमें तसव्वुर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वो विज़िट करें, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करें, तो हमें सपोर्ट करें, 100 के हमारे कंप्लीट करवाएं। इंशाल्लाह हम आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ दिखाने को जो हमारे पास है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी बात पर मुझे इजाज़त दें कि आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।